यतोऽन्वयादितस्य चार्थेष्विधिज्ञसरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोह्यन्ति सूरया तेजो वारमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्यकुका सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जो ब्रह्म त्रिकाल में एक सत्य रूप है, सत रजत तम तीनों के गुणों के द्वारा और संसार की उत्पत्ति पालन और प्रलय करता है। जन्माधस्य यतोऽन्वय, उस परम पिता परमेश्वर का जन्म नहीं होता। जन्म हम साधारण जीवों का होता, वो तो प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण हैं प्रकट हुए हैं, भगवान राम हैं प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। तो भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। जन्माधस्य यतोऽन्वयादितस्य चार्थेष्विधिज्ञसरा, वह भगवान सभी में एक रूप से और विराजमान है। सभी स्वरूप उनके हैं, इसलिए उनका विराट स्वरूप है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया, जिनकी प्रार्थना ब्रह्मा आदि कवि जो ब्रह्मा है, नारद है, सनत कुमार है, हमारे वशिष्ठ चौन भृगु श्रृंगी, जितने भी ऋषि मुनि संत भक्त और उनका चिंतन करते रहते हैं, फिर भी उनकी माया का और पार नहीं पाए। तेजो बार मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा, जो तीन रूपों से सत रज और तम से संसार की उत्पत्ति प्रलय और पालन करते हैं, उन सत्य रूपी सत्यम परम धीमहि, जो सत्य की मूर्ति है, त्रिकाल में सत्य रहती है, उन परम पिता परमेश्वर नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। भक्ति भक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है? भक्ति सबसे पहले हमारे भगवान शंकर और विश्वास का स्वरूप है, और माता पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है। बगैर विश्वास और श्रद्धा के उत्पन्न हुए बगैर और भक्ति प्राप्त नहीं हुई। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समीश्वर। भवानी मातेश्वरी जगत जननी पार्वती, भवानी शंकर करुणा की मूर्ति, करुणावतारम संसार सारम
जो करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, वे भवानी शंकर श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्मीश्वरम्। इनके बगैर जब तक श्रद्धा और विश्वास हमारे मन के अंदर, चित्त के अंदर उत्पन्न नहीं होगा, हम भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवानी शंकर भगवान के आशीर्वाद से ही और हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान शंकर का रोज और जल से कम अभिषेक करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। जल भी नहीं चढ़ाए तो उनके दर्शन करें, दर्शन भी नहीं कर पाए तो ऊपर से उनकी ध्वजा का ही दर्शन कर ले, मंदिर की ध्वजा का ही दर्शन कर ले। ये जीवन में कल्याण करने वाला मार्ग है। जब हमारे ऊपर भगवान श्री शंकर और माता पार्वती की कृपा हो जाएगी तो मैं भक्ति महारानी प्राप्त हो जाएगी और भगवान श्री कृष्ण चंद्र नंद नंदन दौड़ते चले आए। तो भवानी शंकर भगवान जो श्रद्धा विश्वास के स्वरूप हैं, उनके बगैर भक्त सिद्ध संत भी और उस भगवान की कृपा, उस भक्ति की कृपा, उस आनंद कांड की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। हमने आपको कल सुना रहे थे, तो ये जो हमारी भागवत है, स्वयं भागवते दधात क्रोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद्भागवतार्णव। जब भगवान ने स्वधाम के लिए गमन किया तो उद्धव जी बोले कि हे माधव, आप यह संसार छोड़कर जा रहे हैं, कलयुग का प्रवेश हो चुका है। तो कलयुग के अंदर मनुष्य की आयु अल्प हो जाएगी, बुद्धि अल्प हो जाएगी, श्रद्धा अल्प हो जाएगी, मनुष्य कुकर्मों में लग जाएगा, तो इनका उद्धार कैसे होगा? तब भगवान ने कहा स्वयं यत्वेष्टि तत्, जो मेरा तेज है वह मैं मेरी बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में और प्रवेश कर रहा हूं। इसलिए उद्धव, आप यहीं रहेंगे और मेरे गुण लीला इनका प्रचार करेंगे। जो श्रीमद् भागवत पुराण कथा को सुनता है वह